अंधेरों में छुपी कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो रात की खामोशी में सांस लेती हैं। दिन की रोशनी उन पर पर्दा डाल देती है, मगर कुछ सच कब्र की मट्टी से भी गहरे होते हैं। ये एक सच्ची आप बीती है जो हमें हमारे सब्सक्राइबर फरहान ने भेजी, जो लाहौर के एक मकामी न्यूज़ चैनल में फील्ड रिपोर्टर है। फरहान का ताल्लुक लाहौर के अंदरून शहर से है और ये वाकया आज से 3 साल कबल पेश आया, मगर उसकी याद आज भी फरहान के ख्वाबों में जिंदा है। ये गर्मियों की एक आम सी रात थी, लेकिन फजा में कुछ अजीब सा खिंचाव था। फरहान रात गए मियानी साहब कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। उसका मकसद सुबह के लिए एक लोकेशन की वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करना था, ताकि एडिटर को फाइल बर वक्त मिल सके और उसे अगले दिन की अहम रिपोर्ट के लिए जल्दी नींद आ सके। वो नहीं जानता था कि ये आम सी रात इसकी जिंदगी की सबसे गैर मामूली और होलनाक रात बनने वाली है। मगर जैसे ही वो कब्रिस्तान की दीवार के पास पहुंचा, फजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ना हवा का झोंका, ना कोई आवाज, सिर्फ एक अनजाना सुकूत। ये ऐसी खामोशी थी जो चीख चीख कर कुछ सुना रही थी। फरहान ने अपने कंधों पर एक अजीब सी ठंडक महसूस की, हालांकि रात गर्म थी। इसके अंदर एक इज़्तिराबी कैफियत पैदा होना शुरू हो गई थी। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई जमीन पर नाखून रगड़ रहा हो या कोई चीज रेत में घसीटी जा रही हो। आवाज इतनी गैर फितरी थी कि फरहान के रोंगटे खड़े हो गए। फरहान ने चौंक कर कब्रिस्तान की दीवार के ऊपर झांकने की कोशिश की और अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर डाली। इसी लम्हे एक सफेद सा धुंधला साया तेजी से उसकी तरफ लपका। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सांस लेना भूल गया। ये इतना गैर मुतवक्का और हौलनाक था कि उसे संभलने का मौका ना मिला। खौफ से फरहान के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। उसकी टार्च बुझ गई और उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई, लेकिन उसका रिफ्लेक्स मजबूत था। वो फौरन पीछे हटा और अंधेरे में भागा। उसे नहीं मालूम था कि वो किस सिमत भाग रहा है। बस उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, यहां से निकलना है। अगली सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो कब्रिस्तान की दीवार के पास सिर्फ एक कैमरा पड़ा मिला। फरहान वहां नहीं था। उसका मोबाइल, उसकी टार्च, सब गायब थे, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। ये खबर दोपहर तक लाहौर के 3 न्यूज चैनल्स पर फैल चुकी थी। लोगों ने तरह तरह की क़यास आराइयां शुरू कर दी। कुछ ने उसे माफिया का काम बताया तो कुछ ने डकैती। हर कोई परेशान था, खासकर उसके घर वाले और दफ्तर के साथी। लेकिन शाम होने से पहले फरहान खुद घर वापस आ गया। खामोश, ऐसी खामोशी जो अल्फाज से भी गहरी थी। उसकी आंखों में एक अनदेखे खौफ का अक्स था। उसके कपड़े खाक आलूद थे और चेहरे पर मिट्टी लगी थी। उसने किसी से कुछ ना कहा, सिवाय एक जुमले के जो उसने अपने कमरे में जा। कई दिन बाद फरहान ने हमें वो वाकया तफसील से लिख कर भेजा। उसकी आंखों में अब भी वही खौफ और तजस्सुस था। वो उस रात की हकीकत को जानने के लिए बेताब था। उसका सहाफी होने का जज्बा उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उस रात फरहान ने फैसला किया कि वो कब्रिस्तान की हकीकत को खुद जांचेगा। उसके दिल में खौफ और तजस्सुस की जंग जारी थी। उसने अपने सहाफी होने की हलफ उठाई थी कि वो सच को मंजर आम पर लाएगा। एक छोटा सा DSLR कैमरा, एक ताकतवर टॉर्च और एक वॉइस रिकॉर्डर लेकर वो दोबारा उस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। इस बार वो अकेला नहीं था। उसका एक दोस्त भी उसके साथ था, लेकिन उसे कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने को कहा गया था, ताकि अगर कोई गैर मामूली बात हो तो वो मदद के लिए बुलाया जा सके। दरवाजा खुला था, जंग आलूद, जैसे हाल ही में किसी ने ताला तोड़ा हो। पुराने दरवाजे के कब्जे चरमराए और फरहान अंदर दाखिल हुआ।
अंदर दाखिल होते ही एक ठंडा झोंका आया। हालांकि बाहर गर्मी की लहर थी, ये ऐसी ठंडक थी जैसे कोई बर्फानी तूफान गुजरा हो। कब्रिस्तान खामोश था, मगर ये खामोशी मुर्दा नहीं थी। जैसे कोई वहां सांस ले रहा हो। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा हो रही थी। चलते चलते फरहान की नजर एक पुरानी शिकस्ता कब्र पर पड़ी। उस पर लिखा था, हवेली शाह हम कौन हैं। ये कुतबा अजीब था, नाम से ज्यादा एक सवाल। फरहान ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। नाम तो एक था, मगर सवाल हम कौन है कई लोगों की तरफ इशारा कर रहा था। जैसे ही उसने कैमरे का फोकस उस कितबे पर किया, उसे एक सरगोशी सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे बहुत से लोग एक साथ सरगोशी कर रहे हों। हमारी शनाख्त लुटाओ। उसने चौंक कर पीछे देखा, कुछ भी नहीं था। हवा में भी कोई हरकत नहीं थी। फरहान ने अपने गिरदो पेश का जायजा लिया, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। टॉर्च की रोशनी कब्र पर डाली, लेकिन अचानक टॉर्च बुझ गई। मुकम्मल अंधेरा छा गया। सिर्फ चांदनी बाकी थी और उसके साए। फरहान ने फौरन अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली, जो उसने एहतियातन साथ रखी थी। तभी एक लंबा धुंधला साया दिखाई दिया। ये इतना मुबहम था कि फरहान को लगा ये उसका वहम है, मगर साया कब्र से कब्र तक जाता था, जैसे कोई मंजिल तलाश कर रहा हो। फरहान खौफ के बावजूद उसके पीछे चल पड़ा। उसका सहाफियाना तजस्सुस उसके खौफ पर हावी हो चुका था। उसे लगा कि यह कोई अहम सुराग है। साया उसे कब्रिस्तान के एक कोने में ले गया, जहां झाड़ियां, टूटी कब्रें और वीरानी थी। वहां एक कब्र थी बगैर नाम के, सिर्फ एक गोल निशान, जैसे कोई पुराना तावीज। ये निशान इस कदर पुराना और मध्यम था कि उसे बमुश्किल पहचाना जा सकता था। फरहान ने एहतियात से हाथ बढ़ाया और उस निशान को छुआ। इसी लम्हे उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने उसका खून जमा दिया हो। कैमरा खुद ब खुद ऑन हुआ। स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, एक बुजुर्ग खाली आंखों और मुसलसल हलते होंठों के साथ। उनकी आंखों में एक गहरा दुख और बेबसी थी। सिर्फ इतना सुनाई दिया, हमें भला दिया गया है। आवाज में सदियों का कर्ब था। ऐसी आवाज जैसे हजारों लोग एक साथ कराह रहे हों। वो हरकत नहीं कर पा रहा था, जैसे कोई गैर मरी कुव्वत उसे जकड़े हुए हो। उसके पांव जमीन से चिपक गए थे, जैसे कोई जलजला आ गया हो। धुआं उठने लगा। हर तरफ एक अजीब व गरीब रोशनी फैल गई। फरहान के हाथ पर वही निशान अब जलता हुआ महसूस हुआ। उसे शदीद जलन हो रही थी, जैसे किसी ने उस पर गर्म लोहा रख दिया हो। एक आखिरी जुमला फजा में गूंजा। यह आवाज इतनी ताकतवर थी कि फरहान के कानों में गूंजने लगी, अब तुम हमारे हो। जब उसे होश आया, वो अपने घर में अपने बिस्तर पर था। उसकी मां उसके पास बैठी फिक्रमंद नजरों से उसे देख रही थी। कैमरा खाली था, ना कोई तस्वीर, ना वीडियो, जैसे सब कुछ एक होलनाक ख्वाब था। मगर उसके हाथ पर वही निशान मौजूद था, सुर्ख, चमकदार, जैसे जलने के बाद का जख्म। ये निशान इस बात की गवाही दे रहा था कि वो ख्वाब नहीं था, बल्कि एक होलनाक हकीकत थी। वो आज तक नहीं जान पाया कि उसे घर कौन लाया। उसकी मां को भी नहीं मालूम था कि वो कब और कैसे घर आया। आज भी जब फरहान आईने में देखता है, उसे पीछे एक साया दिखाई देता है, एक धुंधला मुबहम साया जो उसका ताक़ुब करता है। हर रात नींद में एक सरगोशी गूंजती है, वही आवाज जिसने उसे कब्रिस्तान में सुनाई दी थी, हमारी शनाख्त लूटाओ। ये कहानी सिर्फ खौफ की नहीं, बल्कि एक सदियों पुराने सवाल की बाज़गश्त है
کیا ہم ان لوگوں کو بھول چکے ہیں جو کبھی زندہ تھے؟ اور کیا انہیں بھلا دینے کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے؟ اور جو قبریں ہم پیچھے چھوڑ آتے ہیں وہ کبھی کبھار ہمیں واپس بلاتی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک کہانی ہے یا کوئی گہرا پیغام ہے جو ہمیں سنایا جا رہا ہے؟